जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम तमोगुण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक 115वां श्लोक। अभावना वा विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चन्ति ध्रुवं विक्षेपशक्ति क्षपयत्यजस्रम्। अभावना वा
विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुच्यति ध्रुवं विक्षेपशक्ति क्षपयत्रजस्रम्। अभावना व विपरीत भावना। अभावना यानी मेरी मान्यता नहीं है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ, अस्वीकार। किसका? सत्य का। या तो विपरीत भावना, जो है उससे कुछ विपरीत समझना। असंभावना, कुछ जानने लायक है ऐसी सोच भी होना, नहीं होना। और विप्रतिपत्ति अस्य, इसका जो डाउटफुल नेचर है। और संसर्गयुक्तम न विमुच्यन्ति ध्रुवम, जो इस अज्ञान की आवरण शक्ति से घिरा हुआ है, ग्रिप्ड, उसको वो कभी छोड़ता नहीं है। और विक्षेप शक्ति क्षपयति अजरसम, विक्षेप शक्ति जो है वह अजरसम यानी हमेशा, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली उसको छोड़ती नहीं है। आइए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। Let us get into the gist of it. शंकराचार्य जी तमोगुण के आवरण शक्ति का विवरण कर रहे हैं। विक्षेप शक्ति का एक नेचर है विपरीत भावना। विपरीत भावना यानी देहात्मा बुद्धि, शरीर के साथ का बहुत नज़दीकी तादात्म्य, मैं शरीर ही हूँ, इसको विपरीत भावना कहते हैं। और फिर शरीर, अंतःकरण, सब कुछ, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों के साथ बहुत घनिष्ठ नाता, पावरफुल आइडेंटिफिकेशन कि बस मैं शरीर ही हूँ और मैं चैतन्य हूँ, ये समझने में उसको बहुत दिक्कत होती है। अभी शरीर और चैतन्य एक रेखा की दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक उत्तर ध्रुव है, एक दक्षिण ध्रुव है। मैं जितना शरीर के साथ नज़दीकी तादात्म्य रखता हूँ, उतना मेरी चैतन्य में मेरी समझ कम होती जाएगी। और जितना मैं चैतन्य के करीब जाता हूँ, इतना देहासक्ति मेरी कम होती जाएगी, शरीर के साथ मेरी आसक्ति कम होती जाएगी। सो दीज आर टू एक्सट्रीम एंड्स, दो छोर हैं। यदि यहाँ जाओगे तो ये छूट जाएगा, यहाँ जाओगे तो ये छूट जाएगा, और हम इसमें ऑसिलेट कर रहे हैं। अभी दोनों को हम बराबर बराबर नहीं रख सकते। तो जो राजसी लोग होते हैं, इसमें विपरीत भावना बहुत गहरी, स्ट्रांग होती है। और ऐसे लोग जो है
वो काफ़ी देहाभिमान उनमें बहुत होता है। वो अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, अच्छे बाल बनाना, महंगी परफ्यूम लगाना, वगैरह वगैरह वगैरह। बहनों में वो पेडिक्योर मेडिक्योर वगैरह जो भी ये होता है ना, वो सब, यानी शरीर को सजाना इन शॉर्ट। और बस मैं शरीर ही हूँ और वही, दैट इज़ माई आइडेंटिटी। ऐसे मानने वाले जो लोग हैं, ये उनकी विपरीत भावना है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी कैसे कहते हैं कि ऐसे लोग जब इस शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आते हैं तो उनमें 3 प्रकार के कठिनाइयाँ, 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। पहला प्रॉब्लम है अभावना। अभावना यानी शास्त्रों का टोटल अस्वीकार, यानी तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह उनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। और शरीर के साथ का उनका तादात्म्य इतना गहरा होता है कि वह ब्रह्म के बारे में सोचना भी नहीं चाहते या तो सोच भी नहीं सकते। बारहवें अध्याय में भगवान ये बात करेंगे 5वें श्लोक में, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते वगैरह वगैरह। जब भी आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। जिनका देहाभिमान है उनके लिए वेदांत का अध्ययन बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैतन्य का अस्वीकार, यानी रिजेक्शन। अहम ब्रह्मास्मि के बारे में सोचे, वो क्या बोला है हमको पता नहीं। फिर दूसरी कठिनाई क्या है? संभावना, संशय भावना। वो शास्त्रों को, जो पहले प्रकार के जो लोग थे, वो शास्त्रों को, वो अहम ब्रह्मास्मि वगैरह मानने का इनकार करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये अभी जो दूसरा प्रॉब्लम जो है, ऐसे लोग क्या करते हैं, हाँ वो ठीक है लेकिन, वो लेकिन आ जाता है। इट्स ओके, इट्स गुड, साउंड्स गुड, बट वो बट बीच में आ जाता है, डाउट, संशय। और कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान होते हैं तो फिर वितंडावाद करते हैं कि वो द्वैत है कि विशिष्ट द्वैत है कि द्वैत है। अरे भाई छोड़ो नहीं यार, क्या बाकी सब बराबर है क्या? तो मैं ब्रह्म हूँ, या तो ब्रह्म का हिस्सा हूँ, या तो ब्रह्म से अलग हूँ, या तो द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, क्या है वो? बाकी सब उनके समझ में आता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन जब भी ये फाइनली ये लेवल पर आते हैं, नहीं, वो समझ में नहीं आता है। संशय, डाउटिंग। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। जो बार बार डाउट करते रहता है उसका विनाश ही होता है। तो ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार विपरीतपत्ति, गलत समझ। पहले वाला क्या था? बिल्कुल ना समझ। दूसरा वाला हाँ कुछ कुछ समझ में आता है लेकिन वो डाउट वाला, दूसरा। तीसरा विपरीतपत्ति, ही समझ ही गलत है, शास्त्रों का अध्ययन करता है लेकिन मिसइंटरप्रिटेशन। एक मिनट, हाँ, तो
तीसरा प्रकार, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, वि यानी विपरीत, विप्रतिपत्ति यानी विपरीत ज्ञान। सब कुछ गलत ही समझेंगे, उनको सिखाया कुछ जाता है और उसका अर्थ कुछ अलग ही लेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी। आपको एक उदाहरण देता हूं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है लेकिन अच्छा है। आयकर विभाग में प्रमोशन के लिए इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न, ये श्लोक का अर्थ बताओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बराबर, वेल नोन श्लोक, हम सबको मालूम है, उसका अर्थ भी हमें मालूम है। अभी जो कैंडिडेट था उसने उसका क्या जवाब दिया वो सुनिए। सर, सरकार का आयकर अधिकारियों के निर्देश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी लोगों के यहाँ सर्वे करो। सर्वे संतु निरामया यानी सभी निरोगी लोगों के यहाँ भी सर्वे करो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो भद्र लोग दिखते हैं, सज्जन दिखते हैं, उनके यहाँ भी सर्वे करो। ना कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी इस सर्वे रूपी दुख से भाग न जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ऐसा विपरीत पत्ती, उल्टा ही समझने वाले लोग, आप कुछ बोलो, आखाए कीधुं छे ने, आंधळो ससरो सरगट वहू कथा सुनवा चाल्યું સૌ, કીધું કંઈ ને કર્યું કંઈ, આંખનું કાજલ ગાલે ગઈશું, એક મૂર્ખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ, પાણી देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, वगैरह वगैरह वगैरह। बराबर, तो ये बस वो इस प्रकार के लोग, उल्टा ही समझना। और थोड़ा इसमें भी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो मुंडकोपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, द्वा सुपर्णा स्वयुजा सखाया, एक इसमें जीवात्मा और आत्मा का ये कि शरीर रूपी डाली पर दोनों पक्षी बैठे हैं, एक दूसरे को देखता है और दूसरा आनंद ले रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसमें से भी अक्षर ये क्या निकालेंगे, ब्रह्म और जीव अलग हैं। हालांकि उनको समझाया जाता है कि जीव ही ब्रह्म है, लेकिन नहीं समझेगा। नहीं, वो मुंडकोपनिषद में बोला है, जीव और ब्रह्म दो अलग अलग पक्षी हैं। तो ऐसी उल्टी बातें करना, तो क्या है, पहला देहात्मा बुद्धि, बॉडी आइडेंटिफिकेशन, शरीर के साथ का तादात्म्य। फिर जो सिखाया जाता है उसको बिल्कुल नदारद करना, नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। तीसरा डाउट, और चौथा गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये चारों कठिनाइयाँ जो है, प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी छूटेंगी ना, न विमुंचन्ति ध्रुवम। ध्रुवम यानी डेफिनेटली, ये ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ेगी। कैसे लोग, संसर्ग युक्तम, जो ये विक्षेप शक्ति से घिरे हुए हैं, रजोगुण से घिरे हुए हैं। और वो क्या करता है, विक्षेप शक्ति अजरसम क्षपयति,
क्षपयति यानी डिस्टर्ब करेगा, स्टर द माइंड यानी मथता है, मन को मंथन करता है। जैसे दही का मंथन करते हैं ना, वैसे दिमाग की भी खिचड़ी बनाता है। भेजा हम दही का रबड़ के ना, वैसा कॉन्स्टेंटली क्षपयति मंथन करता है, डिस्टर्ब करता है। और कैसे? अजरसम, कॉन्स्टेंटली, सातत्य से, हमेशा। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, एक बार श्लोक के ऊपर दृष्टिपात कर लें। अभावना व विपरीत भावना असंभावना विप्रतिपत्तिरस्याः, 4 बातें करी। अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विपरीपत्तेः। और संसर्ग युक्तम न विमुंचन्ति ध्रुवम विक्षेप शक्ति ही क्षपयत रजसम। तो इस श्लोक को हम यहाँ विराम देते हैं, अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा प्रमादमूढत्वमुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किञ्चित् निद्रालुवस्थं भवदेव तिष्ठति। अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा प्रमादमूढत्वमुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किञ्चित् निद्रालुवस्थं भवदेव तिष्ठति। 6 बात करिए भगवान ने, अरे शंकराचार्य जी। अज्ञानम, आलस्य, जड़त्व, निद्रा, प्रमाद, मूढ़त्व, ये 6 तमोगुण के मुख हैं। मुखाः तमोगुणाः, तमोगुण के मुख हैं। एतैः प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित, इनसे जो ग्रसित है, इनसे जो घिरे हुए हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है। निद्रालुवत स्तंभवत एव तिष्ठति, सोया हुआ जैसा आदमी है, निद्रा में है, वैसा निद्रालुवत। और स्तंभवत, स्तंभवत यानी खंबे के जैसा, तिष्ठति, रहता है। तो चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं। छः, अज्ञान, आलस्य, जड़त्व, निद्रा, प्रमाद और मूढ़त्व, ये आवरण शक्ति के सिम्टम्स है, लक्षण है, तमोगुण के लक्षण है। ये भगवद गीता में भी आएगा, गुणत्रय विभाग में 14वें अध्याय में। एनीवे, एक एक को देखते हैं। पहला अज्ञानम। अज्ञानम यानी क्या? ज्ञान, इग्नोरेंस, शेयर इग्नोरेंस, सभी प्रकार का ज्ञान, कुछ पता ही नहीं है। आत्मतत्व के बारे में भी मालूम नहीं है, काही माहितच नहीं, अज्ञान, कोई कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। फिर आलस्य, आलस्य यानी आलस, लेजीनेस। अभी ये आलस में हम कोई भी शारीरिक कार्य करने के लिए कतराते हैं। यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, पड़े रहो बस। और गुजराती में कहें पोदड़ानी जेम पड़े रहवानुं। और क्योंकि हम शारीरिक तौर से आलसी हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया,
जब तक उसको आप अनलेस यू अप्लाई द फोर्स इट विल नॉट मूव, अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया वो हम सब में अंदर इनबिल्ट होता है कि अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से खड़े नहीं होंगे। बोलेंगे ऐसा कैसा, हम तो अभी खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? अरे भाई प्यास लगी, पानी पीना, इसलिए खड़े हुए। देयर वाज अ कंपेलिंग रीजन। मान लीजिए कि आप उठकर गए, क्यों गए? दरवाजे की घंटी बजी इसलिए दरवाज़ा खोलना, इसलिए उठ कर जाना पड़ा। यानी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से खड़े होकर कहीं जाना, इसके लिए देयर मस्ट बी ए रीज़न, कुछ ना कुछ उसके लिए कारण चाहिए, नहीं तो आप पड़े रहोगे। ये आलस्य है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमें कर्मकांड बताए हैं, क्योंकि हमें सत्वगुणी होना है। ये आलस जो है तमोगुण का लक्षण है। तो सत्वगुण में, तमोगुण से सत्वगुण में जाने के लिए रजोगुण के रूट लेकर जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो थ्रू रजोगुण। और रजोगुण क्या है? एक्टिविटी। तमोगुण है आलस है, पड़ा रहने का, तो रजोगुण है एक्टिविटी। और इसलिए तमोगुण को रजोगुण से तोड़ना है और रजोगुण को सत्वगुण से तोड़ना है। तो इसलिए हमें शुरू में ही वेदांत नहीं सिखाया जाता। तो पहले हमें रजोगुण सिखाया जाता है। और संसार में जब भी हम आते हैं तो इच्छाएं हमारी बढ़ाई जाती है। बच्चे को भी खाना खिलाया तो उसको अच्छा लगता है, तो ही वांट्स मोर। यानी खिलौना एक दिया तो उसको दूसरा चाहिए, वैरायटी चाहिए। यानी धीरे 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 उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं और रजोगुण बढ़ता है। वह दौड़ने लगता है भौतिकता के पीछे। और फिर ये तमोगुण, अब देखेंगे बच्चा जो है उसमें शुरू में ये भौतिक चीज़ों के पीछे उसका ये रहता है, लगाव रहता है, खिलौना है, ये है, वो है। फिर धीरे धीरे थोड़ी समझदारी आती है, साल, 1.5 साल, 2 साल का हुआ तो फिर हम बोलते बेटा जय श्री कृष्ण बोलो, भगवान ने जय जय करो, बराबर। तो पहले रजोगुण से उसको इंट्रोड्यूस किया, फिर धीरे धीरे उसमें सत्वगुण का प्रवेश कराते हैं। और वह प्रोसेस लंबे अरसे तक चालू रहती है। हम बड़े होते हैं, गृहस्थाश्रमी बनते हैं, तभी भी हमसे कहा जाता है कि भाई मंदिर जाओ, रोज़ जाना जरूरी है, संध्या वंदन करो, कर्मकांड करो, ओम हवन करो, सत्यनारायण की पूजा करो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रजोगुण के द्वारा हमें सत्वगुण में ले जाने की प्रक्रिया है। यानी ये सब करने में हमें दौड़धाम तो करनी ही पड़ती है। तो पहले जो पड़े थे उसमें से उठकर हम कहीं न कहीं जाते हैं, किसी न किसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं। तो ये तमोगुण में से हम रजोगुण में आए, और वो रजोगुण में तो हम कितने लपेटे हुए हम सबको मालूम है, दौड़ते हैं सुबह से शाम तक। फिर उसमें सत्वगुण का भी प्रवेश होता है और फिर आके हम 8 से 9 क्लास में बैठते हैं, रजोगुण से थोड़ी फुर्सत लेकर। तो कर्मकांड सिखाया जाता है। और अभी हमारी टेक्नोलॉजी भी हमें ये आलस्य में इतनी सहाय कर रही है कि बात ना करो। मान लीजिए कि पहले
टीवी था तो नॉब वाला टीवी था, तो उसको चैनल चेंज करें तो आपको उठ के जाना पड़ता था, या तो वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो उठ के जाना पड़ता था, बराबर। अभी रिमोट आ गया, पड़े रहो। लोग बाजार में जाके 5 किलो भिंडी भी लाना है तो स्कूटर के किक मार के जाएगा। तो साधन हमने, विज्ञान ने इतने सारी साधन सामग्री हमको दे रखी है कि ये आलस्य हमारा कैसे बना रहे उसके सारे प्रावधान विज्ञान हम करता है, और हमें इस आलस्य को छोड़कर कार्यान्वित होना है, एक्टिव होना है। और मे बी दैट्स वाई वो स्कूटी का नाम भी एक्टिवा रखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि तमोगुण में से, आलस्य में से हमको रजोगुण में जाना है, रजोगुण से सत्वगुण में लेके जाना है। तो ये हुआ शरीर का आलस्य, बराबर। उसके बाद आता है जड़त्वम। जड़त्वम यानी मन की आलस, जड़ता, डलनेस, लेजीनेस ऑफ माइंड। पहला जो आलस था वो शरीर का था, जड़त्व जो है मन का है। मंद बुद्धि जिसको हम कहते हैं ना, विचार शक्ति कम है, सोच नहीं सकते हैं। आप उनको कुछ समझाओ, समझ आधा समझेंगे आधा नहीं समझेंगे, ये है वो है, पल्ले नहीं पड़ता है। आप कहते हैं जड़ बुद्धि, बोलते ही है ना उसको, जड़ बुद्धि बोलते हैं। तो ये दिमाग का आलस्य, जड़त्व। एक स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा है कि जड़त्वम जो है ना, वह इट इज इंटेलेक्चुअल कोलेस्ट्रॉल। दिमाग में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। यानी जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि। उसके बाद वाला जो है निद्रा। निद्रा है नहीं, निद्रा, स्लीप। सोने का तो हमें सबको अच्छा लगता है। अभी व्यक्ति या तो सो रहा है या तो उसको नींद आ रही है, आइदर ही स्लीपिंग और ही स्लीपी। और ये निद्रा है। निद्रा का विपरीत अनिद्रा भी है। कई लोगों को नींद आती नहीं, पूरी रात ऐसे दे आर टॉसिंग इन द बेड। एनीवे, सो बात है निद्रा की, वो भी तमोगुण का लक्षण है। यानी जहां जहां जो भी प्रवृत्ति करने में हमारे रजोगुण को, हमारी एक्टिव लाइफ को क्षति पहुंचती है, वो सारे तमोगुण है, ऐसे समझ के चलो। अब निद्रा में भी रजोगुण में से हम सो गए, यानी चलना फिरना बंद हो गया। फिर है प्रमाद। प्रमाद का एक अर्थ हमने देखा है कि जो नहीं करना चाहिए वो करना। अब बिजी हैं लेकिन काम का जो कार्य है न करते हुए कुछ बेकार कुछ काम हाथ में लेकर बैठ गए, और फिर भी कहते हैं कि भाई हम तो व्यस्त हैं। तो ये भी प्रमाद का एक प्रकार है। और ये प्रमाद करने में तो हमारे पास बहानेबाजी भी बहुत होती है। क्या एक सबसे कॉमन बहानेबाजी जो हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, क्लास में नहीं आ पाए, क्यों मेहमान आए थे। प्रमाद। क्या हुआ, 8 से 9 क्लास में आना था, वो मुख्य कार्य था। उस कार्य को छोड़कर मेहमान के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गए, तो वो प्रमादी हुआ।
अध्यात्म का प्रमाद हुआ। जब जब ऐसी परिस्थिति आए तभी सोच लेना कि ये प्रमाद है, या तो निग्लिजेंस, केयरलेसनेस। टू डू लिस्ट बना के निकलते हैं, छः आइटम लिख के रखी है और 3 हुई, 3 वापस आए, नहीं हुआ। या तो मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं है ना कि गुलदस्ता लेने को भेजा था और गोभी लेकर आ गया, वैसा है। नहीं, गए थे कुछ लेने को और लाए कुछ और। भूल जाना, विस्मृति हो जाना, कुछ दूसरा कुछ लेकर आना, यानी जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये प्रमाद है। और उसके बाद वाला है मूढ़त्वम। मूढ़त्वम यानी विवाद, विरोध, कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही रहना, मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, ये द्विधा, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं। सुबह से उठकर कोई निर्णय शक्ति बिल्कुल है ही नहीं, वेरी वीक। इसके बारे में तो हम काफ़ी परिचित हैं, तो लंबी चर्चा इसकी करना ज़रूरी नहीं है। वी आर ऑलवेज इन चलो एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दो। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है और आपने आपका वार्डरोब खोला, त्रिनेत्रीबेन के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ गई। कितना समय लगता है ड्रेस पसंद करने में, ये पहनूं कि वो पहनूं? नहीं, वो कल्पना ये पहन के आएगी, अच्छा वो स्वाति वो फंक्शन में ऐसा कुछ पहन कर आई थी, तो मैं ये पहनूं वो पहनूं? ये सब कल्पना, स्वाति वगैरह काल्पनिक नाम है, लेकिन हमारी मनस्थिति ऐसी होती है कि हम हमेशा द्विधा में ही होते हैं। हमारे पास कपड़े भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऑफिस जाने के अलग, सोशल ओकेजन में जाने के लिए अलग, शादी ब्याह में जाने के लिए अलग, मुझे किसी की प्रार्थना सभा में जाने के लिए अलग, बराबर। तो सो वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी इन शॉर्ट, और इससे दुविधा उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के ज़माने में अच्छा था कि भाई लोग हैं तो धोती कुर्ता पहनेंगे और बहन लोग हैं साड़ियाँ पहनेंगे, तो ज़्यादा घिचकिची नहीं। एनीवे, तो ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, जब भी आपके घर में शाम की चाय पीने के समय पर 4-5 बजे यदि ये डिस्कशन होता है कि डिनर में क्या करेंगे, और इसमें जो मतांतर होते हैं, बटाका पवा करवा, भजिया करवा, सैंडविच करी नाखो, नहीं ढोकला चाल से, तो ये अध्यात्म की दृष्टि में मूढ़त्व का लक्षण है। यानी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, यू कैन नॉट पिन पॉइंट समथिंग, भाई बस यही करना है, वो नहीं है। कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये मूड, ये सब तमोगुण के लक्षण है। तो क्या है 6 लक्षण? अज्ञानम,
આલસ્ય, જડત્વમ, નિદ્રા, પ્રમાદ, મૂઢત્વમ. બરાબર? અજ્ઞાન યાની અજ્ઞાન, આલસ્ય યાની શરીર, जड़त्व यानी मन या तो बुद्धि, निद्रा यानी निद्रा, प्रमाद अभी हमने देखा और मूढ़त्व देखा. तो ये जो 6 चीज़ें हैं ये तमोगुण को आभारी है. और ऐसे व्यक्ति जो इस 6 गुणों से ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति का जीवन कैसे होगा? एतैहि प्रयुक्तो नहीं वेत्ति किंचित. इससे जो घिरा हुआ है वह उसको कुछ समझ में नहीं आता. किंचित न वेत्ति, जीवन में कुछ सीख नहीं पाएगा. हमें मनुष्य जीवन परमात्मा ने इसलिए दिया है कि हम कुछ सीख सके, कुछ नया सीखें. और अल्टीमेटली तो हमें अध्यात्म के बारे में सीखना है और ये जन्म मरण के फेरे में से मुक्त होना है. तो मनुष्य जीवन मिला है इसलिए सीखने के लिए. पशुओं में वो शक्ति नहीं दी है, मनुष्यों में ही ये इनेट शक्ति दे रखी है परमात्मा ने. बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, ब्रह्म विद्या तो सीखनी ही सीखनी है. लेकिन ये जो 6 दुर्गुणों से जो ग्रसित है वह व्यक्ति नहीं वेत्ति किंचित, उसकी समझ में कुछ नहीं आता. यानी उसको पराविद्या में भी कुछ समझ में नहीं आता, अपराविद्या में भी समझ में नहीं आता. पराविद्या यानी अध्यात्म और अपराविद्या यानी सांसारिक, मटेरियल नॉलेज, भौतिक. तो कर्मकांड, ज्ञान कांड कुछ नहीं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, जड़ बुद्धि. तो वैसा व्यक्ति करता क्या है? निद्राग्रस्त व्यक्ति की जो हालत होती है ऐसी हालत उसकी होती है, निद्रालुवत. यानी नींद नहीं आ रही है बट यू आर फीलिंग स्लीपी, आंखें आपकी भारी है. और ऐसा व्यक्ति स्तंभवत तिष्ठति, खंबे के जैसा खड़ा होता है, पिलर, दगड़. ये सब तमोगुण के लक्षण है. तो शंकराचार्य जी ने रजोगुण की विक्षेप शक्ति, तमोगुण की आवरण शक्ति, ये दोनों के बारे में हमें गहराई से समझाया. और अभी बारी आएगी सत्वगुण की. शंकराचार्य जी, नॉर्मली हम बोलते हैं सत्व रज तम, लेकिन शंकराचार्य ने सात्विक गुण को पीछे रखा. पहले रजोगुण को लिया या फिर तमोगुण को लिया. क्या? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण जो है वह हम संसारियों की समझ में जल्दी आ सकता है, इसलिए उसके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन करना था वो कर दिया, हमको समझा दिया. तो इजी क्वेश्चन जो थे वो पहले अटेम्प्ट कर लिए. और अभी सत्वगुण के बारे में शंकराचार्य जी अगले श्लोक से शुरुआत करेंगे, जो हम अगले गुरुवार से उसका अध्ययन करेंगे. तो आज इतना ही सही. कभी कभी क्लास जल्दी छूटने का भी आनंद मिलना चाहिए ना. घर वाले भी पूछ, अरे आज इतना जल्दी? ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। इनकम टैक्स का ऑफिसर ये श्लोक भी देख सकता है। हाँ, जिसका कल्याण है उसके यहाँ भी सर्वे करो, जो शांति से बैठा है उसके यहाँ भी सर्वे करो, जिसके यहाँ मंगल सब शुभ मंगल है उसके यहाँ भी सर्वे करो, जिसके यहाँ सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ ठीक ठाक है उसके यहाँ भी सर्वे करो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे सत्व गुण के अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।